हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3 का सवाल नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका हल। ठीक, अब दिया गया समीकरण 7x - 4y बराबर p है, तो इतना कर लीजिएगा। उसके बाद अब x बराबर 2, y बराबर 4 रखने पर, चलिए रखते हैं। ये हो जाएगा आपका 7x - 4y बराबर p। ये हो जाएगा 7x के जगह रख दीजिए आप लोग 2, और यहाँ पे 4, y के जगह रख दीजिए आप लोग 4, और ये हो जाएगा आपका p। 7 दूनी कितना हो जाएगा जी आपका 14, और ये 4 चौके 16। ठीक, 16 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा 2। माइनस क्यों लिया? क्योंकि बड़े संख्या के सामने जो भी चिन्ह रहते हैं उसे लेना होता है। ये हो गया आपका p, या p बराबर -2। इतना समझ में आया? यहां लिख लीजिएगा। अतः p बराबर -2 प्राप्त हुआ। देखो कितना ही आसानी से हमने कर लिया। चलिए आप इसके आगे सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसके आगे आप देखिए आप लोग 7वां नंबर का सवाल, ये भी उसी प्रकार का बनेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दिया गया सरल रेखा का समीकरण 2x - ky बराबर 9। चलिए इसके आगे देखिए। अब यदि यह सरल रेखा बिंदु 1 - 1 से होकर गुजरती है तो ये आपके ऑलरेडी प्रश्नों में बोल दिया गया है। तो देखिए, जब भी बिंदु की बात होती है तो जो प्रथम मान होते हैं वो x का होता है, और जो द्वितीय मान होता है -1 होता है। यहाँ आगे लिख लेना, यहाँ 2x - ky बराबर 9 मान रखिएगा। x का मान यहाँ पे कितने 1, y का मान कितना है यहाँ पे -1, और इधर क्या आ जाएंगे 9। 2 एकम 2, k एकम k, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा जी प्लस, और यहाँ आपका आया 9। 2 को पक्षांतर कर दो तो k का मान आ जाएगा 9 - 2। तो फाइनल k का उत्तर कितना आया? 9 में से 2 घटाओगे तो 7। यहां लिख लीजिएगा। अतः k बराबर 9 प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 8। चलिए अब आगे देखिए आपका सवाल नंबर 8। ये प्रश्नावली 3 का अंतिम सवाल है और इस अध्याय का भी अंतिम सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं हल। सबसे पहले दिया है, ठीक, 4x + 7y बराबर 18। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। उसके बाद ये 2x + y बराबर 4। ये है आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में a1 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना है 7, c1 का मान कितना है यहाँ पे 18। समीकरण
2 में a2 का मान कितना है यहाँ पे 2, b2 का मान कितना है यहाँ पे 1 और c2 का मान कितना है यहाँ पे 4। इतना समझ में आया। यहां वापस जो तुलना करते हैं a1 a2 कितना है यहाँ पे 4/2, b1 b2 बराबर 7/1। उसके बाद c1 c2 यहाँ पे कितना है 18/4। अब ध्यान से देखिए यहीं पे मान सब में से अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएंगे, अद्वितीय हल हो जाएंगे। यदि समीकरण का अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल के लिए सूत्र क्या होता है, a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। चलिए मान रखते हैं यहाँ पे कितना है 4/2, हो जाएगा आपका 4/2 नॉट इक्वल b1 b2 का मान कितना है 7/1। देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये अद्वितीय हल होंगे क्योंकि मान दोनों का अलग अलग आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे लिख लीजिए, अतः समीकरण का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। इतना समझ में आया। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे देखिए, यहाँ पे यदि हमें विलोपन विधि लगा के हल करना होगा क्योंकि हमें चर संख्या का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए x के सामने क्या है 2, इसमें x के सामने क्या है 4, तो इस संख्या का गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तो हो जाएगा आपका 4x + 7y बराबर 18। चलो करो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x और ये 7 दूनी 14y और ये 18 दूनी 36, तो हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, यहां पे ध्यान से देखिए समीकरण 2 में 4 का गुणा कर रहे हैं और समीकरण 1 में 2 का, एक दूसरे के विपरीत। चलो करते हैं, ये हो जाएगा 4 2x + y बराबर 4। 4 दूनी कितना हो जाएगा जी आपका 8x और ये 4y और ये आपका 4 चौके 16, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे देखिए अब समीकरण 3 और 4 में विलोपन विधि से, चलिए करते हैं। दोनों को एक साथ लिखो, ये आपका हो जाएगा 8x + 14y बराबर 36 और ये हो जाएगा 8x + 4y बराबर 16। विलोपन विधि में चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएंगे माइनस और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। जैसे ये चिन्ह लग जाते हैं नीचे का, इसके जस्ट ऊपर वाले का अस्तित्व नहीं रहते, तो ये माइनस हो जाएंगे और ये प्लस एक दूसरे से आपस में कट जाएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। 14y में से 4y घटा दोगे तो आपके पास बचा 10y, 36 में से 16 घटा दोगे तो आपके पास बचा 20, तो y बराबर 20/10। इतना समझ में आया। चलिए आगे देखिए,
ये हो जाएगा 10 एकम 10, 10 दूनी 20। y बराबर कितना आया जी, मान 2। इतना तो समझ में आया होगा आसानी से। आगे देखिए, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 आपका क्या है, 4x प्लस 7y बराबर 18। चलिए रखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 4x प्लस 7, y का मान हमें मिल गया यहाँ पे 2 और ये हो गया आपका 18। ठीक, तो हो जाएगा 4x, 7 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 14 और इधर बचा 18, तो हो जाएगा 4x, 14 को पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा आपका 18 माइनस 14। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस था, पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो हो जाएगा आपका 4x बराबर 18 में से 14 घटाओगे तो कितना बचेगा जी, 4। इतना समझ में आया। चलिए उसके आगे देखिए, अब ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 4, 4 को पक्षांतर करोगे तो x बराबर 4/4, तो x बराबर 4 एकम 4। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा अंतिम में, अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक।